गजानन भूतगणादि सेवित कपित जम्बू फलचारु वक्त्रम उमासुत शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम तुलसीदासाय नमः ओम वाल्मीकाय नमः ओम उमापते नमः ओम गौरीपते नमः। बोलिए हर हर महादेव। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे हनुमान जी महाराज, आप कलयुग के राजा हैं और पूजनीय प्रभु श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं। हमने ये सुना है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है आप वहाँ पर स्वयं आ जाते हैं। और हे हनुमान जी महाराज, हम भी रामचरितमानस का पाठ करने जा रहे हैं, तो आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आप हमारे पाठ में आए और आप यहाँ विराजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। अतः जितने भी हमारे भाई बंधु इस रामचरितमानस का पाठ सुन रहे हैं उन सबको आप अपना आशीर्वाद दीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए सिया राम जान की जय। बोलिए हनुमान की जय। श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। ऋषि संग रघुवंश मने करि भोजन विश्राम बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसुरावरि धाम। जय श्री राम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन कर विश्राम कर भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर का दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सा विशेषी जाई जनकपुर आई देखी प्रभु वैभव मुनई सकुचाई प्रकट न कई मनई मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है, ये जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी से डर रहे हैं और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ भी नहीं कहते, मन ही मुस्कुरा रहे हैं। राम अनज मन गत जानी भगत वचलता ही सुलसानी परम विनीत सुख मुस्काई बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र छोटे भाई के मन की दशा जान गई हैं। तब उनके हृदय में भक्त वत्सल्य उमड़ आई। वे गुरु जी की आज्ञा पाकर बहुत विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखने चाही प्रभु सकोच डर प्रकट न कही जो रायर आ उसमें पावो नगर दिखाई तुरंत ले आवो। वह बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपसे डर रहे हैं और सकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहती। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो इनको नगर दिखाकर तुरंत ही वापस में आ जाऊं। सुनी मुनीस कहे बचन सुप्रीति कस राम दम राखौ नीति धर्म सेतु पालक तुम ताता प्रेम विवश सेवक सुखदाता। ये सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हैं, प्रेम से वशीभूत होकर सेवकों को दुख देने वाले हैं। जाई देखिया बहु नगरू सुख निदान दो भाई करऊ सुपल सबके नयन
सुंदर बदन दिखाई श्यावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर दिखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल वंद दौराता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोवा, प्रीत बसन पर कर कट भ्राता, चारु चाप सर सोहत हाता, तन अनुहृत शचदन खोरी, श्याम मलय मन मनोहर गोजोरी, केहरी कंदर बाहु विशाला, और अति रुचर राग मणिमाला, शुभंग सोन सुर शैलोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा रहे थे। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र कमर के पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हुए हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक भवे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी हुई है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। जय जय श्री राम। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ति माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कान ही कनक फूल छवि देही, चितवित चितई चोरी जन लेही, चितवन चारु कट ब्रवा की, तिलक रेख शोभा जनु जाकी। कानों में सोने के कड़ फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी ही मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। जय जय श्री राम। रुचिर चौतनी सुबग सिर में चक कुंचित केस, नख सिक सुंदर बंद दो, शोभा सकल सुदेश श्यावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दी हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखनी नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवै सुने पाए, धाय राम कव सब त्यागी, मनऊ रंक निधि लूटने लागी। जब पूरे वासियों ने ये समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र धन को खजाना लूटने के लिए दौड़ते हैं। निखिर सहज सुंदर दो भाई, होए सुखी लोचन फल पाई, जुम्बती भवन झरो खई नागी, निरख राम रूप अनुरागी। कहीं परस्पर वचन सुप्रीति, सखी इन कोटि काम छब जीती, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कै सुनियत नाही। विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को नाई, यह छवि सखी पट रहित जाही। जब स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई भी ऐसा नहीं जिसके साथ इस छवि की उपमा की जाए। जय जय श्री राम।
वै किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर वरही कोटि कोटि सत्य काम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता की घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहो सखी अस को तनुधारी, जो न मोय रूप निहारी, को सप्रेम बोल मृदुवानी, जो मैं सुना सो सुनऊ सयानी। ए दो दशरथ के टोटा, बाल मरालय के गल चोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अचरिन साचर मारे। श्याम गात गल कंज विलोचन, जो मारी सुभज मधुमोचन। कौशल्या सुत शोषुक खानी, नाम राम धन सायक पानी। गौर किशोर बेसुवर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन शक्ता सुमित्रा माता। वो कहने लगे कि हे सखी, भला कहो तो ये कौन सा शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली कि हे सयानी सुनो, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राज हंसों सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच सुबाहु के मद को चूर करने वाले सुखी खान हैं, और जो हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जय जय श्री राम। जिनका रंग गोरा है और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हुए हाथों में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं। विप्र काजु कर बंद दो, मग मुनिवधि उदार, आए देखन चाप मख, सुन हर्षि सब नार। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतमी की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष युद्ध देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को कही, जोगी जन कही वर वही, जो सकी नहीं देखी नरी नाहु, पन परयट करई विवाहु। को न कह भूपति पहचाने, मुनि समेत साधर सजमाने। सखी परंतु पन राव न तजई, विधिवश हटी अविवेक भजई। को कह जो भल अहि विदाता, सब कह सुनई उचित फल दाता। तो जान कई मिले वरियहु, नाहिन अल यहाँ संदेहु। जो विधिवश असेवन संयोगु, तो कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे अत आरित अति ताते, कबहु वही नाते। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लिया, कहीं राजा इन्हें देख ले, तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह करा देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अब विवेक का ही आश्रय लिए हुए प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबके उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय जय श्री राम। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरी तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। जय जय श्री राम।
नाहित हम कहो सुनहि सखी इन कर दर्शन दूर। यह संगुट तब होई जब पुने पुराकृत भूर। श्यावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो हम इनके दर्शन, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजों, हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। जय जय श्री राम। बोलिए पर कहे सुखनी का ऐ विवाह अति हित सवई का। कोई कह शंकर चाप कटोरा ऐ श्याम बल मृदुगत कस किशोरा। सब असमंजस आई सियानी यह सुनी अपर कहे मृदुवानी। सखी इन कहे को यस कही बड़े प्रभाव दे कत लगु कहीं अही। दूसरे ने कहा कि हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। जय जय श्री राम। हे सयानी अब असमंजस ही है। ये सुनकर दूसरी सखी कोमल बाड़ी से कहने लगी कि हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जय जय श्री राम। परसि जासु पद पंकज धूरी तर अहिल्या कृति अगिबूरी। सो के रहे बिनु शिव धन तोरे यह प्रीत पर हरई न भोरे। जेई विरीच रुच सियई समारी ते श्याम बल भरु रचेउ विचारी। तासु बचन सुन सवई अरसानी ऐसे ही होए कहीं मृदुवानी। जिनके चरण कमलों की धूली का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रचा रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही हो। जय जय श्री राम। ये हर सई वर सई सुमन सुमक सुलोचन वृंद। जाई जहाँ तह बंधु दो तह तह परमानंद। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुंदर मुख सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल वर्षा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा रहा है। जय जय श्री राम। पूरब दिस गे दो भाई जहाँ धनु मुख हित न भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गचढ़ारी विमल भेदिकारु चर शमारी। चौदिस कंचन मंच विशाला रचे जहाँ बैठे मई पाला। तेई पाचे समीप श्री राम। तही पाचे समीप चौपासा अपर मंच मंडली विलासा। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई बैठई नगर लोक जय जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए धवल धाम बहुवरन बनाए। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए जहाँ धनुष युद्ध के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा धनुष ढला हुआ पक्का आंगन था जिस पर सुंदर निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों से बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखई सब नारी जथा जोग निज कुल अनुहारी। पूरी बालक कई कई मृदु वचना सादर प्रभु देख वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक
प्रभु श्री रामचंद्र जी की यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। सब शिशु एमिस प्रेम वस परसि मनोहर गात, तन पुल कही अति हरस हुए, देख देख दो बात श्यावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। जय जय श्री राम। शिशु सब राम प्रेम वस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले बोलाई, सहित सने जाई दो भाई। राम देख वही अनुजई रचना, कई मृदु मधुर मनोहर वचना, लव निमेष बहु मुवन निकाया, रचई दासु अनुशासन माया, भगति हेतु सौ दीन दयाला, चितवत चकत धनुष मखवाला, कौतुक देख चले गुर पाई, जाने विलो सुत्रास मन माही, जासु त्रास डर कहू डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोही, कही बात मृदु मधुर सुहाई, के विदा बालक बरियाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जाकर यज्ञ भूमि के स्थान की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला रहे थे। प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश पलक गिरने से चौथाई समय में ब्रह्मांड के समूह रच डालती है। वहीं दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी की भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जय जय श्री राम। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, भय का नाटक करते दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। जय जय श्री राम। सबे सप्रेम प्रीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाहि सिर बैठे आयुष पाई, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। फिर भय प्रेम विनय और बड़े सकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निसी प्रवेश मुनि आय सुदीना, सवई संध्या बंदन कीना, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचुर रजनी जुग जाम सयानी, मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोह लागी, करत विविध जप जोग विरागी, तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय सैन तब कीनी, चापत चरण लखन उरिलाए, संभ्य सप्रेम परम सच पाए, पुनि पुनि प्रभु कै सोव उतात, पौड़े धर उर पद जल जात। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। सबने संध्या बंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। जब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया, दोनों भाई ने उनके चरण दबाने के लिए, जिनके चरण कमलों की दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्य पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वे ही दोनों भाई मानव प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक
गुरु गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरण कमलों के हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार कह रहे हैं कि हितात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों के हृदय में धरकर लेट गए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए लखन लाल की जय, बोलिए राजा रामचंद्र जी की जय, बोलिए जानकी मैया की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सिया राम जानकी जय, बोलो हनुमान की जय। जय श्री राम। उठे लखन निस विगत सुने अरुण सिखा धुनिकान, गुरते पहले जगत पति जागो राम सुजान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। रात बीतने पर मुर्गी का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाई नहाए, नित्य निर्वय मुनई सिर नाए। समय जान गुर आई सुपाई, लेन प्रसून चले गौ भाई। भूप बागवर देखौ जाई, जहाँ वसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बर बोल बिताना। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा रही थी। उनको लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नभ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकल कीर चकोरा, कूजत बेग नटट कल मोरा। मध्यवाग स्वरूप सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलील सरसिज बहुरंगा, जल खग कूचित गुंजत भृंगा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर, पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग बगीचे सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उनका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों की कमल खिले हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुजार कर रहे हैं। जय जय श्री राम। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यहू जो राम सुख देत सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद शंबारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय जय श्री राम। तो आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कल प्रभु क्या बोली देगा तो बोल रहा हूँ। कल प्रभु श्री राम का आगे की लीलाओं का आनंद लेने के लिए कल फिर हम आपसे मिलेंगे। कल फिर आप हमसे जुड़ें और प्रभु की लीलाओं का आनंद लें। आगे प्रभु की लीला बहुत ही सुंदर होने वाले हैं। प्रभु ने किस तरह श्री भगवान शिव शंकर के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर माता जानकी के साथ विवाह किया। आप आगे की लीलाओं का आनंद लेने के लिए कल फिर हमसे जुड़े। तो आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, एक छोटे से भजन और कीर्तन के साथ। जय जय श्री राम। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
मुख में हो राम नाम, राम से बहात में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरी साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बोलिए सिया राम जानकी, जय बोलिए हनुमान की। जय श्री राम।